ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, ओबीसी महासभा जिंदाबाद, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर ओबीसी महासभा द्वारा ध्वजारोहण का आयोजन किया गया प्रदेश कार्यालय पर। अब मैं सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ अग्रज दादा डॉक्टर साहब को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आकर इस पावन अवसर पर 2 शब्द बोलें। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर ओबीसी महासभा के प्रदेश कार्यालय पर सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश सिंह रजौदा की उपस्थिति में एवं हमारे गुरुजी और हरिबाबू राय जी और तमाम सभी वरिष्ठों के बीच में हम लोगों ने यहाँ ध्वजारोहण हर साल की भांति जो कार्यक्रम रखा, मैं आप सबको इस अवसर पर इस बात के लिए आह्वान करता हूँ कि ओबीसी महासभा पूरे देश के अंदर ये यहाँ इस बात का ऐलान करती है कि हम ओबीसी महासभा के पदाधिकारी न कार्यकर्ता न सभी लोग ओबीसी वर्ग के SC ST वर्ग के साथ मिलकर एक बार फिर इस देश को जो अभी तक हम लोगों की स्वतंत्रता की बेड़ियों में कुछ गुंजाइश कमी रह गई है, उसको पुनः स्वतंत्र कराने के लिए संकल्प लेते हैं। और जब तक पूरे इस वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी, जब तक हमारी ओबीसी महासभा का संघर्ष जारी रहेगा। जय भारत माता की। हमारे ओबीसी महासभा के शिक्षक महोदय 2 शब्द बोलेंगे। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ओबीसी सभा द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सम्मानीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति में एवं राय साहब एवं दादाजी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सभी देशवासियों को आज उसमें बधाई देता हूँ। आज के मुख्य अतिथि हमारे इंजीनियर श्री हरिबाबू जी राय इस मौके पर 2 शब्द बोलेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे। आज बड़े ही गर्व का दिन है, जो बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बलिदानों के बाद ये नसीब हुआ था। ये स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त जिसे हम बोलते हैं छोटे रूप में, और इसका अर्थ बहुत बड़ा है। और इस अर्थ को हमारे देश के नौजवानों ने, वीरांगनाओं ने, देशभक्तों ने, वास्तव में वो देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और ये स्वतंत्रता हमें 1947 में मिल पाई। संघर्ष तो हमेशा जारी रहे, और कोई भी संघर्ष जब हमेशा जारी रहता है तो उसका परिणाम जरूर मिलता है, और यदि वो बीच में रह जाए तो फिर उसका परिणाम नहीं मिला है। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐसी कई बार हुआ है कि अधूरे संघर्ष समाप्त हो गए। ओबीसी महासभा भी संघर्षरत है और इस संघर्ष में वो आगे बढ़ रही है। कुछ हद तक सफलता मिली है, पर ये सफलता अंतिम नहीं है। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को
इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी ओबीसी भाइयों, SC ST भाइयों से मेरी अपील है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना नाजायज़ नहीं है, ये जायज़ है। कई अधिकार मांगने से नहीं, लेने से ही मिले हैं और हमको इस संघर्ष को बढ़ाते रहना है जब तक कि हमें वो अधिकार ना मिल जाए। वास्तव में SC ST OBC भारत देश के, हिंदुस्तान के मूल निवासी है और ये अभी तक संघर्ष करते आ रहे हैं, इन्हें नहीं मिल पाया है। एक पास में एक टकनेरी गांव है, उदाहरण के लिए आदिवासी का मतलब ही आदि माने सबसे पहले इस भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है, जिसका ये देश है, वो आदिवासी है और आदिवासी आज भी अपने हकों से, अधिकारों से वंचित हैं। हमें उनके लिए भी सबको संघर्ष करना है और आप लोगों ने अभी किया, आप लोग टकनेरी गए, आप लोगों ने वहाँ पे शासकीय शिविर लगवाए और जब तक मेरा आप लोगों से विनती है कि टकनेरी वालों को पूरे सुविधाएं जो होती हैं शासकीय वो ना दिलवा दें, तब तक आपको बैठना नहीं है। एक ये उदाहरण बनेगा, ये जो अशोकनगर है ये टकनेरी कहलाता था किसी ज़माने में और आज उस टकनेरी की हालत देख लो, 2 किलोमीटर है यहाँ से। सबसे खराब हालत उन लोगों की है, उन्हें आज तक कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उन्हें पानी के पीने की सुविधा नहीं है, उनके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, उनके पास गली नहीं है, कोई सड़कें पक्की नहीं है। उनके अभी इस भीषण बाढ़ में तबाही हुई और उनके घर गिर गए, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुनी, आप लोग गए, वास्तव में आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस 15 अगस्त पर आप लोगों को सबको शुभकामनाएं देता हूं, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। दलित और पिछड़ों की आवाज़ बुलंद करने वाले हमारे OBC महासभा के जानदार, जोरदार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हमारे छोटे भाई डॉक्टर ब्रजेंद्र जी से बोलूँगा कार्यक्रम के लिए संचालन। आज हमारे OBC महासभा के प्रदेश कार्यालय पर OBC महासभा ने एक छोटा सा कार्यक्रम आज यहाँ रखा। आज चूँकि 15 अगस्त है, 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय इंजीनियर हरिबाबू राय साहब, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मार्गदर्शक आदरणीय दादा भगवत सिंह लोधी जी, हमारे वरिष्ठ गुरु जी आदरणीय कैलाश सिंह शिक्षक और नगर अध्यक्ष आदरणीय रामस्वरूप शबरे जी, प्रदेश सचिव हमारे नारायण प्रजापति जी, तहसील अध्यक्ष भाई हमारे रतनलाल प्रजापति जी और हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय बड़े भाई अशोक रजक जी और भाई हमारे धर्मेंद्र सेरिया जी जो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, भाई हल्के राम कुशवाहा जी, मोतीलाल सुनेरिया जी, आदरणीय वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष हमारे आदरणीय सेठ जी वीरवान सिंह यादव जी, भाई हीरालाल ठेकेदार, संतोष यादव, वीर प्रजापति, छात्र मोर्चा के भाई राकेश प्रजापति जी, हमारे सभी वार्ड के हमारे कार्यकर्ता, हमारे वार्ड के सभी बच्चे, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। चूँकि पिछले साल भी हमने 15 अगस्त पे झंडा यहीं ध्वजारोहण करा था और आज फिर एक बार मौका मिला है। जैसे अभी राज साहब ने बताया, दादा ने भी बताया, क्योंकि कल भी हम ग्वालियर में हमारा फूलबाग पे एक दिवसीय धरना था हमारी पिछड़ा वर्ग की मांगों को लेकर। इस ग्वालियर अंचल संभाग के हमारे जिले बाढ़ प्रभावित हुए हैं, उनकी मांगों को लेकर हम लोगों ने कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया, वहाँ 5 घंटे का धरना दिया था, सरकार से मांगे करी हैं। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, सबसे पहले पूरे देशवासियों को और हमारे प्रदेशवासियों को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आज 15 अगस्त है तो हम लोग एक नया संकल्प पिछले साल भी लिए थे कुछ संकल्प, और आज फिर उन्हीं संकल्पों को दोहराते हुए हम लोग एक बार सभी लोग आज सबसे निवेदन करूंगा अपने अपने मन में सभी लोग एक एक संकल्प जरूर ले लें कि हम लोग किस प्रकार से लड़ाई लड़ें, किस प्रकार से हमारे OBC SC के भाइयों के हक अधिकारों को लगातार छीना जा रहा है। और 74 साल बाद भी आज हमारी कौम की जो हालत है आपके सामने है। आज हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। संविधान में जो बाबा साहब ने प्रावधान किए हैं वो लगातार उनको तोड़ मरोड़ के
इस भारतीय जनता पार्टी की जो देश में और प्रदेश में सरकार है वो लगातार संविधान को खत्म कर रही है और हमारे पिछड़े बहुजन समाज के जो लोग हैं वो आज लगातार ठगे जा रहे हैं। इसलिए हमने ओबीसी महासभा का इस संगठन में जुड़कर हम लोगों ने संकल्प लेकर काम किया है और ये अशोकनगर की ओबीसी महासभा की पूरी हमारी जानदार शानदार टीम की आज मेहनत है। पूरे देश में आप देख रहे हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में पूरे देश में आग लगी हुई है। ओबीसी महासभा ने 28 जुलाई को अभी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव के बहुत बड़ा जंगी प्रदर्शन किया था और उस दिन मुख्यमंत्री जी भोपाल छोड़ के भी उमरिया में बांधवगढ़ में जाके छुपे थे। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हमने चढ़ाई जिस प्रकार से की थी, 20,000 लोगों का जमघट भोपाल में घेरा, पूरी भोपाल की सड़कें जाम हो गई थी। और अब आने वाले समय में हम लोग संभागीय स्तरीय सम्मेलन करेंगे SC ST OBC की भाई, हम उसके बाद जिला के सम्मेलन करेंगे, तहसील के सम्मेलन करेंगे, हम ग्राम पंचायतों के सम्मेलन करेंगे और 2023 में हमारी मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा तय करेगी इस मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनेगा, इस विधानसभा से विधायक कौन बनेगा। अभी तक इस देश में RSS तय करती आई है कि देश में कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन साथियों अब हमारे SC ST OBC के भाई ओबीसी महासभा के बैनर तले इकट्ठे होके सारे लोग तय करेंगे, ओबीसी महासभा के लोग इस देश में किसका राज चलेगा, कौन सी पॉलिसी बनेगी, हमारे SC ST OBC के भाइयों को किस प्रकार से हक अधिकार मिलेंगे। ये वो नहीं तय करेंगे 15% लोग, ये तय करेंगे भारत के मूल्यवादी 85% लोग। अभी आदरणीय राय साहब ने बताया कि देश में SC ST OBC भारत के मूल्यवादी हैं। साथियों अभी 2001 में जो DNA की रिपोर्ट आई है भारत में, उसमें सिद्ध हो गया है इस देश में OBC SC ST माइनॉरिटी इस देश के मूल्यवासी हैं और हमारे बाप दादाओं का इस देश में राज हुआ करता था। लेकिन यूरोपीय देश से जो 4 भाई आए उन्होंने आज देश पर पूरा कब्जा कर लिया और हमारे लोग संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें हक अधिकार नहीं मिल रहा है। देश में हमारे कलेक्टर नहीं है, हमारे मजिस्ट्रेट नहीं है, पूरे देश में हमारे कोई उद्योगपति नहीं है और हमारे सारे SC ST OBC के पिछले भाई आज जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। अभी हम लोग गाँव में गए, जैसे राय साहब ने बताया टकनेरी गांव, वास्तव में इस जिले का नाम पहले टकनेरी था। उस टकनेरी की हालत देखिए, वहाँ पूरे मकान 90 परिवारों के मकान पूरे भारत में बह गए। सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और BPL के राशन कार्ड नहीं है। कुछ लोगों को 25 परिवार ऐसे उनको राशन तक नहीं मिल रहा। हम लोगों ने चक्का जाम किया, कलेक्टर को घेरा। परसों प्रशासन ने हमारे निवेदन पे 13 तारीख को वहाँ पे कैंप आयोजित करा। इतनी समस्या निकल के आए कि 5 घंटे लग गए। पूरे महकमा 12 विभागों के अधिकारी थे, जब 5 घंटे में पूरा निकल के आया उसके बाद अब लगातार हम 2 महीने तक राय साहब आपको आश्वासन दिलवाते हैं। हम लोग उस टेकनेरी गांव का पूरा, जब तक उस गांव का मॉडल नहीं तैयार कर देंगे, वहाँ की समस्या नहीं निपटा देंगे, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। और आज एक संकल्प और है, मध्य प्रदेश में कहीं भी SC ST OBC भाई के साथ अन्याय अगर होगा, अत्याचार अगर होगा, ओबीसी महासभा पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। जहां हमारे भाइयों के हक अधिकारों को छीना जाएगा, उनके साथ अन्याय होगा, हमारे भाइयों को कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित करेगा, चाहे ओबीसी SC ST का कर्मचारी हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे हमारी माता बहनें हो, चाहे हमारे छात्रों के हक अधिकारों को, बेरोजगार हमारे जो भाई है उनके साथ जहाँ जायजती और जहाँ अन्याय होगा, पूरे ओबीसी महासभा की हमारी मध्य प्रदेश की टीम पूरा इकट्ठा होके उसका हम लोग विरोध करेंगे, उस सरकार की ईट सीट बजा देंगे। ये आप नोट कर लीजिए, 2023 में मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी के सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, कोई विधायक नहीं बन पाएगा। हम लोग एक क्रांति, सामाजिक क्रांति खड़ा करने के लिए सब लोगों ने संकल्प लिया। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा, न भाजपा न कांग्रेस के लिए। हमें हमारे ओबीसी SC ST के हक अधिकार मिले और उनके हिसाब से सरकार पॉलिसी बनाए, इसी विचारधारा को लेकर हमें काम करना है। और मैं सभी साथियों से, जहाँ पे इतने लोग उपस्थित हैं, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे SC ST OBC के भाई आपस में भाईचारा बना कर रहें और एक दूसरे से पारिवारिक संपर्क ऐसे बनाए कि हमें आपस में न जूझना पड़े। डेली हमारे पास लोग आते हैं, SC के लोग OBC से लड़ रहे हैं, OBC के SC से लड़ रहे हैं, SC और ST आपस में नहीं बन रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग